नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का मैं प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोग जो एथिक्स के क्वेश्चंस देख रहे थे वो कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अब लगभग 7 से 8 9 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केस स्टडी के होते हैं, तो उस पे हम लोग को देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो से पहले आप लोग को बता दें कि इस क्वेश्चंस आंसर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग माई पी सी एस @mypcsstudy के टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम चैनल माई पी सी एस @mypcs पे ज्वाइन हो सकते हैं। और भी इस पे जानकारी लेने के लिए आप माई पी सी एस स्टडी वेबसाइट पे या माई पी सी एस ऐप पे जा सकते हैं। वहाँ पे जो भी नोट्स अवेलेबल है वहाँ से आप लोग को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अवैध होते हुए भी जुआ और सट्टेबाजी निम्नलिखित रूप से भारत में कई अरब डॉलर के उद्योग के रूप में गया है। एक अनुमान के अनुसार इसका बाजार 60 अरब डॉलर तक का हो गया है। इसके साथ ही एक खेल के रूप में क्रिकेट की व्यापक पहुंच है और इसमें सट्टेबाजी के प्रकरण यदाकदा सुर्खियों में रहते हैं। कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया कि जुए और सट्टेबाजी को विधिक मान्यता देने से कई मुद्दे का समाधान हो जाएगा और सरकारी खजाने में भी वृद्धि होगी। वहीं दूसरी ओर ऐसा करने के विरुद्ध एक प्रबल राय भी बनी हुई है। और इसमें इस विषय पर आपकी क्या राय है? आपको इस मुद्दों पे अपनी राय बतानी है और साथ ही आपने जो रुख अपनाया है उसके विरुद्ध तर्कों के की भी पहचान कीजिए। तो जो भी आप तर्क दिए हैं उसको भी एक्सप्लेन करके बताइए कि क्यों आप इस जो आपने इसके साथ जो रुख अपनाया है ये क्यों, और उसके विरुद्ध तर्कों के तर्क दीजिए। इसके साथ हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। और तो चलिए पहले हम लोग इसकी देखते हैं। तो क्या है, दिया गया मामला खेल और अन्य उद्योगों में जुए की बढ़ती घटनाओं की ओर इशारा करता है। हाल ही में विधि आयोग की रिपोर्ट ने जुआ और सट्टेबाजी के कानूनी बनाने का सुझाव दिया है। तो विधि आयोग बनी इसने अपनी एक रिपोर्ट दिया है कि जुआ और सट्टेबाजी को कानूनी बनाने का सुझाव दिया है। अब इसमें जुआ और सट्टेबाजी में जो हितधारक होते हैं इसमें कौन-कौन? सरकार, आम जनता, युवा, बच्चे, जुआ उद्योग जो जुआ खेलते खिलाते हैं वो। तो ये इसके हितधारक हैं। इसमें अगर हम लोग देखें, जो हमारा पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन का पहला जो सब क्वेश्चन था, इस विषय पर आपकी क्या राय है? इस विषय पे आपकी इसमें इस मामले पर मेरी राय में, अगर मेरा मानना है कि सट्टेबाजी और जुए को वैध नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि तो यहाँ पे इसमें हम बता रहे हैं कि उसमें इस सट्टेबाजी को वैध नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि क्यों? इस इसे वैध बनाने से जुए का प्रसार होगा। जुआ और सट्टेबाजी एक लत है जो व्यक्ति के मेहनत के कमाए गए पैसे बर्बाद करती है। दांव जीतने के लिए मैच फिक्सिंग को बढ़ावा दे सकती है। खिलाड़ी पर अतिरिक्त दबाव जो हारने पर नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए विनेश फोगाट और नाओमी ओसाका को देख सकते हैं आप लोग, जो पिछले कुछ दिनों में चर्चा में रहे विनेश फोगाट। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि उनके जो मस्तिष्क पे नकारात्मक प्रभाव जो पड़ते हैं और उनके स्वास्थ्य पे का असर पड़ता है। और इस वैध इसे वैध बनाने के बजाय राज्य को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। अब इस पे जो इसको लीगल बनाने के बजाय इस पे कुछ कानूनी कदम उठाने चाहिए। क्या है?
नियमित निगरानी, नियमित खुफिया जानकारी और पुलिस को ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए एक कुशल अ, निपटने के लिए कुशल बनाकर कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना। और नेक्स्ट है अभिनेताओं, खिलाड़ियों के नेतृत्व में सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर अभियान और इस प्रथा के खिलाफ स्कूल और कॉलेजों में व्याख्यान देना। ये सब चीज़ें इलीगल हैं, अवैध हैं, वैध नहीं है। तो ये आपके फाइनेंशियल माता-पिता को अपने बच्चे को इन प्रथाओं से होने वाले नुकसान के बारे में मार्गदर्शन करना चाहिए। तो और पेरेंट्स को क्या हो अपने बच्चों को इन अ, जो जुआ सट्टेबाजी की जो प्रथा चल पड़ी है उससे को उसका मार्गदर्शन करें और उससे उसे बताएं कि ये इसमें नुकसान के अलावा फ़ायदा नहीं होता है। और अब इसमें इसे वैध बनाने के जो गुण हैं क्या हो सकते हैं अगर इस पे वैध लीगल बनाया भी जाता है तो इसे वैध बनाने का मतलब है कि गतिविधि अब गुप्त नहीं रहेगी और राज्य को इसकी व्यापकता का सही तस्वीर मिल सकती है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर इसे वैध बना दिया जा सकता है, तो यहाँ पे सरकार को इसका डेटा प्राप्त होगा कि कहाँ पे कौन-सी गतिविधि हो रही है और सब सारे फॉर्म्स जो ऐसे हैं जुआ और सट्टेबाज़ी कराते हैं, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा और उनके साइट वेबसाइट पे या कहीं भी जो भी है उस वहाँ पे उन लोगों को सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट को क्या होगा इसकी व्यापकता और इसकी जो भी तस्वीर होगी उसमें लोग को प्राप्त होगी। दूसरा, इससे लोग को लक्षित करना आसान होगा। अब इसमें सरकार गवर्नमेंट को क्या होगा कि लोग आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि कितने लोग इसमें संलिप्त हैं। अ, आसान हो जाएगा और सामाजिक अभियान जागरूकता फैलाने के लिए जारी रह सकते हैं और इस प्रकार से उनको डेटा सरकार को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से उस दिशा में वो बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने का कार्य कर सकते हैं। लोगों के लिए मनोरंजन का एक स्रोत और मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन की समस्याओं को कम करें। पर्याप्त कराधान राज्य के साधन आधार को बढ़ा सकता है। चौथा है सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देना क्योंकि सट्टेबाजी और जुए में सामाजिक संपर्क शामिल होते हैं जो वर्तमान दुनिया में अकेलेपन, अलगाव के मुद्दे से निपट सकते हैं। राज्य के दृष्टिकोण से अब यहाँ पे कंक्लूजन हम लोग इस क्वेश्चन का देंगे कि राज्य का दृष्टिकोण इस वैध बनाने के गुणों और अवगुणों पर उचित शोध है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अध्ययन, प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन पर आधारित होना चाहिए। निर्णय उपयोगितावादी और सामान्य भलाई दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। तो ये हम लोग का एक क्वेश्चन था, ये जो केस स्टडी पे था। तो इसको हम लोगों ने देखा, इसमें हम लोगों ने पहले इसकी भूमिका बताई कि दिए गए मामला जो है अन्य उद्योगों में जुए की बढ़ती घटनाओं की ओर इशारा करता है। हाल ही में विधि आयोग की रिपोर्ट ने जुआ और सट्टेबाजी को कानूनी बनाने का सुझाव दिया है कि इसे एक कानूनी रूप दिया जाए ताकि जिससे इससे पता चले कि कितने लोग इसमें कितने लोग इसमें संलिप्त हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई किया जा सके। तो इस प्रकार से हमने बताया इस मामले पर मेरी राय क्या थी और जो भी आप लोग खुद की राय हो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। का एक पार्ट था पार्ट ए और पार्ट बी इसमें आप लोग देखेंगे। पार्ट बी में हमने इसे वैध बनाने के बजाय राज्य को बनाने चाहिए और इसे वैध बनाने के गुण बताए कि अगर वैध बनता भी है तो क्या हो सकता है इसमें आगे और क्या-क्या गवर्नमेंट को फ़ायदाएँ होंगी और उससे आगे की राह क्या गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है और उसके बाद कंक्लूज़न देके हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है। लगभग सॉरी ये 20 नंबर का क्वेश्चन था जो 250 वर्डों में लिखना। चलिए साथ वीडियो को समाप्त करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक ये भी केस स्टडी पे रहेगा जो कि आप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी आप एक बाजार सलाहकार के रूप में काम करते हैं। पोषक तत्वों की खुराक और गोलियों आदि सहित विभिन्न उत्पादों में महामारी कंपनी अपने कर्मचारियों को बेहद अच्छी तनख्वाह देती है। क्वेश्चन को हम लोग
नेक्स्ट करेंगे और देखेंगे सारे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।